मैं किसान बसंत राय आप सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों के लिए जय गणेश। मैं आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर आया हूं। किस प्रकार से हमारे गरीब किसान आत्महत्या करते हैं और बेचारे मौत के मुंह पर चले जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये संस्थाओं के मनमानी अवैध वसूलियों के कारण मैं आज आपको एक उदाहरण नहीं, एक विधिवत प्रमाण और सबूत दे रहा हूं। मैं एक छोटा सा किसान हूं। हमारा वीडियो श्रीमान जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय भी देखें, श्रीमान एसपी महोदय जी भी देखें। देखिए, मुझे भी कितने बार जबेरा अधिकारियों द्वारा आत्मदाह करने के लिए मुझ जैसे किसान को मजबूर किया गया। यहां तक कि मैं एक छोटा सा किसान हूं, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मेरे पास 2, 10, 20 और साथी हैं जो छोटी मोटी समाज सेवा करते हैं 10 वर्ष पूर्व से। इसमें अधिक से अधिक हम लोगों के पास गरीब पीड़ित लोग विद्युत कंपनी से आए पूर्व से, जिसकी समस्याएं हम लोगों ने सुनी और यहाँ तक कि लोगों को फायदा हुए, किसानों को बहुत। हमारे यूट्यूब चैनल में उसके प्रमाण रहे हैं। 10-10 वर्ष से लाइटें नहीं, जहां लाइटें जुड़ी, अन्य समस्याएं जहां 20-20 हज़ार एक के बिल, ऐसे मतलब सैकड़ों हजारों लोगों के बिल खत्म करवाए जो उनका नियम था। इस प्रकार से विद्युत कंपनी ने मेरे ऊपर, विद्युत कंपनी जबेरा अधिकारी, दमोह अधिकारी, उनके पूरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कितने बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि मुझे उकसाया जा रहा है। मेरे लाखों रुपए अवैध रूप से ले लिए गए और आत्मदाह के लिए उकसाया जा रहा है। मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, आप सबसे मेरी प्रार्थना है मेरा यह वीडियो देखें। समस्या का समाधान ना होने पर मुझे मजबूरी में आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। अब 2 स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन लिए गए थे। आगे जिलाधीश महोदय जी, खुद के नाम पे था। मैं आपकी शरण में दोबारा फिर आऊंगा। इसके बाद एसपी महोदय जी, आपकी शरण में आऊंगा। यदि मेरे साथ न्याय आखिरी बार नहीं किया, आप की दया नहीं होती है, तो मुझे मजबूरी में आपके प्रांगण में आत्मदाह करना पड़ेगा, जिसकी जवाबदेही अधिकारी कर्मचारियों की ही होगी। जिला कलेक्टर और अब चलते हैं, लिखित शिकायत भी की गई अपने लेकिन उसके बाद भी क्या है हमारी समस्या। मैं 10 कार्रवाई वर्ष से एक छोटी मोटी समाज सेवा करता हूं। 2014-15 में सरकार ने निकाली योजना स्थायी कनेक्शनों की। अटूट बंधन से योजना से स्थायी हुए। मैंने 2 स्थायी लिए। देखिए, कैमरामैन से कहूँ 300 रुपये प्रति हाउस पावर स्थायी का चार्ज है। देख रहा बेटा, ये लाल निशान से आ गया जो। मैंने 2 स्थायी कनेक्शन लिए। पहला कनेक्शन मैंने अपनी माँ देश रानी के नाम लिया। देखिए, यह है 5 HP, तारीख 9/10/2014। अब दूसरा कनेक्शन, राशि इसमें देखिए 2265 रुपये है। अब दूसरा कनेक्शन मैंने 24/11 में 3 HP का लिया बसंत राय के नाम से। तो जबेरा में जब कनिष्ठ यंत्री 24/11/2014 को लिया गया तो कनिष्ठ यंत्री ने यह बताया, यह आदेश के तहत के राय साहब 6 माह का बिल लगता है, इसमें एक बिल आपको भरना पड़ेगा। तो 3 HP का 1700 रुपये के करीब बिल बताया उस समय। तो इसमें देखिए 3 HP कनेक्शन है। पहला 5 HP था, ये 3 HP। इसमें 2850 रुपये की रसीद कटी है। आ रहा बेटा, ये अब ये देखिए 2265, 2850। तब अब मुझे बिल आए। देखिए मुझे बिल आए
पहला बिल आया, ये देखिए, ये 2265 5 HP का बिल है। 2265 वाली रसीद का 5 HP का बिल है, जिसमें बिल कितना अधिक दिया गया, 6053 रुपये। ये बिल की तारीख मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा, 26 अक्टूबर 2015, जबकि ये बिल आना था 3500 रुपये। दूसरा बिल मेरे को, ये देशरानी के नाम का बिल है, दूसरा बिल ये दिखा रहा हूं, ये बसंत राय के नाम का है। ये बिल मेरे को अक्टूबर 15 का है। दिसंबर 14 नवंबर में कनेक्शन लिए मैंने, अक्टूबर 15 में ये बिल आना था 0। 2800 की ये रसीद कटी है 900 की जगह। ये बिल कितना दिया इन लोगों ने, 3011 रुपये। ये लगाओ। मैंने इसके विषय में एक बिल में 3500 के 6000, एक बिल में 0 के 3011 मैंने आवेदन लगाया, विधिवत मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। आवेदन लगाया सुधार किया जाए, कोई सुधार नहीं किया गया और आगे चलकर बिल बढ़ाते गए। मैंने भी यह अभी तक देखा है कि हमारा देश संविधान से चलता है। मैंने भी आवेदन लगाते गए। इनके वरिष्ठ अधिकारी दमोह, जवेरा, यहाँ तक कि जन सुनवाई और श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई 181 जमाने में। जब इन्होंने बिल नहीं सुधारा तब मैंने लगभग 7-8 हजार रुपये राशि जमा कर माननीय न्यायालय की शरण में चले गए। इसके बाद दोबारा इनने मेरे ऊपर फिर कार्रवाई की तो 5 वर्ष का बिल, अभी वर्तमान में 1 वर्ष का मेरे ऊपर 5500 के करीब बिल जाता है। 5-6 वर्ष के कनेक्शन हैं, मेरे को 30,000 के लगभग देना थे। मैंने इनको 30,000 से अधिक 37,000 रुपये जमा कर दिए। इसके बाद प्रार्थना की, अब परेशान मत करना मुझे। लेकिन जवेरा कनिष्ठयंत्री द्वारा क्या किया गया मेरे साथ, अभी पिछले वर्ष रबी फसल में गेहूं की बोनी के समय, वो भी में प्रमाण है मेरे पास, इनकी सब कुछ है। 1 माह के लिए मेरी डीपी उठा के ले आए। क्यों ले आए? कि इसकी बुश बदलनी है, वेल्डिंग होनी है, अच्छी भली ट्रांसफार्मर चलता हुआ। इसके बाद कनिष्ठयंत्री द्वारा मेरा ट्रांसफार्मर मेरे खेत पर नहीं रखा गया, दूसरा रखा, 2 घंटे बाद वो खत्म हो गया, फिर तीसरा रखा 4 दिन बाद, वो 1 रात चला, वो खत्म हो गया, चौथा रखा, जब जाकर 5वां ट्रांसफार्मर चला है। 1 माह तक लाइट जानबूझकर मेरे पंप चालू नहीं करवाए। कनिष्ठयंत्री SK जैन, जिसके समस्त सबूत, लगभग मेरी 20 एकड़ की बोनी में कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ पिछले वर्ष, जिसकी मेरे पास आवेदन ज्ञापन से लेकर फेसबुक लाइव, खेत, मेरे खेत और बाजू वाले किसानों के खेत की फेसबुक लाइव डली है, आप देख सकते हैं हमारी फेसबुक पर बसंत कुमार के नाम से। इसके बाद अधिकारी द्वारा मेरे घर आकर मुझे दोबारा फोन किया गया, दबाव बनाया गया कि नहीं बिल तो पूरा चाहिए, 50-60 हजार इनका और था। नियम से मैं 40,000 के करीब भर चुका 5 वर्ष को, मतलब निर्धारित राशि से अधिक जमा किया मैंने। उसके बाद विचाराधीन प्रकरण है माननीय न्यायालय में। अधिकारी की मनमानी, फोन करता है अधिकारी, मैं लाइट काट दूंगा दोबारा। मैं अधिकारी से प्रार्थना किया, सर अभी तो हमारी फसल अभी 1 महीना लेट करवाई आपने, मेरी लाइट मत काटना, मैं कहाँ से पैसा दूंगा, 50,000 रुपये अधिक पैसा आप मांग रहे, नियम का तो मैंने जमा कर दिया। लेकिन अधिकारी कहता है नहीं वो तो पैसा लगेगा। तब मैंने अधिकारी से बोला, मैं श्रीमान कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, SP साहब के पास जा रहा हूँ, बिल नहीं भरूंगा जी अधिक, क्योंकि हमारा संविधान कहता, हमारा न्यायालय कहता है कि अधिक किसी को मत दो, आवाज उठाओ।
मैंने कहा मैं आत्मदाह करूंगा कलेक्ट्रेट प्रांगण में। अधिकारी कहता है हाँ कर लो, मेरे को कोई मतलब नहीं। वो भी मेरे पास सबूत हैं, अधिकारी की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास गया 1 फरवरी को। देखिए समाचार बंधुओं ने, मीडिया बंधुओं ने मेरी खबर उठाई, मैं गिरमा लेके गया और मैंने पूरी बात रखी और साथ में मैं अपनी बही लेकर गया कलेक्टर महोदय के पास। बही की प्रति लगाई मैंने, यदि जांच करवाई, यदि बिजली कंपनी का बिल मेरे ऊपर बकाया है तो मैं जमा करने के लिए तैयार। ये बही मेरी रख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम। इसके बाद जांच नहीं हुई बिजली अधिकारियों की कोई, और मेरे ऊपर एक कुर्की की कार्रवाई की गई इस अधिकारी द्वारा मेरे घर पर आकर। बोलिए देहातों में आदमी बात का बतंदर बनाते हैं, जैसे बुंदेली में कहते हैं, हुल्लू मचा देते हैं। ये 10-15 अधिकारी कर्मचारी पूरी टीम लेकर आया, 407 4 व्हीलर मेरी सामान उठाने, मेरी गाड़ी उठाने। तब मैंने हाथ पांव जोड़कर बड़ी मुश्किल में 5000 रुपये मैं फिर दिया। गिरमा ले जाने के बाद, आत्मदाह करने के बाद कलेक्ट्रेट प्रांगण में, उसके बाद अधिकारी घर पर आकर कुर्की करता है। तो आखिर ये है क्या? उसके बाद भगवान ना करे किसी को ऐसी परेशानी हो। कोरोना काल चल रहा था अपने यहाँ पर, मैं कोरोना पीड़ित था, मेरी माँ कोरोना पीड़ित थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हम दोनों चल रहे थे, कैसे सांसें ले रहे थे। तब इस अधिकारी ने, जब इसका बस नहीं चला, तो मेरी पत्नी श्रीमती सरोज रानी राय के बैंक SBI खाता, बैंक खाता क्रमांक देखिए, इस पर ओल्ड लगवा दिया। ओल्ड का कागज देखिए। ये अधिकारी ने, जूम करो बेटा, ओल्ड लगवा कर, जब मेरे को 1-1 रुपये कीमती था, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार 27 साल के मेरे भांजे वीरेंद्र राय जबलपुर गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती होने के बाद ट्रीटमेंट चलता रहा और बाद में स्वर्गवासी हो गए, उनको तक मैं पैसे नहीं दे पाया। मेरी इच्छा थी, लेकिन इसने मेरे खाते को सीज करवा दिया अधिकारी ने। ये मेरे कोरोना रिपोर्ट हैं। हो सकता था मैं कुछ मदद करता, हमारा भांजा बच सकता था, मैं अपनी दवाई करवा सकता था तरीका की। अपनी माँ देखिए, ये माँ की रिपोर्ट है बेटा, ये है देखो, देश रानी आ रहा। हाँ, ये देखिए बसंत राय की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देखिए, ये जूम करो, बसंत राय लिखा जहां। इसके बाद मजबूरी में इसने कितना फायदा उठाया हमारा और पैसा वसूल कर लिया, वो पैसा जो हमारे हक में बैठता नहीं। यह सब बातें मैंने अभी श्रीमान अधीक्षण यंत्री को एक पत्र लिखकर तारीख 30/8 को दिया है। आखिरी दूसरा, अब 1-2-4 दिन में मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास आ रहा हूं, जिसमें सभी विधिवत 50 पन्नों की फाइल है, जिसमें मैंने 20-25 बार लिखित शिकायतें इनकी की हैं। सूचना के अधिकार के तहत सब जानकारी, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने आज तक, वो सब रखूंगा। यदि समय सीमा तक महोदय जी मेरा पैसा पूरा विधिवत वापस करवाते हैं, जो हमारा बैठता है पूरा इनके ऊपर, तो ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी फसल सुखवाई है उस पर उचित कार्रवाई और जांच करवाएं। यदि वास्तविकता इसने गलती की है तो फसल का नुकसान जो गलती किया है उसको देने का अधिकार, देने की सजा मिलना चाहिए। ये सभी कार्रवाई अगर विधिवत करवाते हैं तो ठीक है, और नहीं होती है तो मुझे मजबूरी में अपने प्राण श्रीमान कलेक्टर महोदय जी
के प्रांगण में या एसपी महोदय जी के प्रांगण में देने को ये अधिकारी कर्मचारी मजबूर कर रहे हैं, जिसके जवाबदार नियम अनुसार जी खुद होंगे। आप सबसे हम इसलिए यह आखिरी वीडियो बना रहे हैं इस विषय को लेकर कि देखिए हमारे भाई हमारे किसान किस प्रकार मरते हैं, और ये भ्रष्ट अधिकारी मनमानी करके अभी तब मैं दमोह दे के आया हूं अधीक्षण यंत्री को, अधिकारी ने ट्रांसफर करवा लिया है एसके जैन द्वारा, और विधिवत मेरी राशि वापस की जाए और अधिकारी के ऊपर यदि उचित धाराओं में गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाती है तो ठीक है, नहीं तर मुझे आप भी बताएं अपने कमेंट में, क्या जीने का अधिकार है, क्या ये जीने दे रहे हैं, कहाँ जाएं हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमने एक गरीबों की शोषित लोगों की अगर वो की है तो इसका परिणाम हमको ये उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये 2 फॉल्ट बताए, तीसरा फॉल्ट मैंने कनेक्शन लिए 2014 में, मुझे इन लोगों ने उस समय भी परेशान किया, लाइट लगाने ही नहीं दी, अभी ये हो गए धोखे में कनेक्शन अभी नहीं देंगे, जिसका प्रमाण पत्र देखिए 14 में कनेक्शन लिए और प्रमाण पत्र बना है 3 महीना बाद 4/12/2014 में 10वें महीना में कनेक्शन लाइट जोड़ी इन लोगों ने, ये उस समय के कनेक्टेंट्री का। इसके विरोध में मैं स्वयं न्यायालय के पास गया और न्यायालय में मैंने उस समय प्रकरण इस समस्या को लेकर डाला था, जिसमें न्यायालय ने भी माना कि इनने गलती की है, तो न्यायालय ने मुझे इनका हर्जाना रूप में आदेश पारित किया। देखिए माननीय न्यायालय का आदेश, जिसमें बिजली कंपनी के एडवोकेट रहे और मैं एक अनपढ़ किसान, मतलब कम पढ़े लिखे किसान पर सच्चाई थी मेरे सामने, तो न्यायालय ने भी इन पर 14,000 रुपये का जुर्माना, देखिए तारीख 2/10/2016 में किया। इनने 14 में भी मेरी फसल सुखवाई थी, पर इस न्यायालय में महोदय जी के पास मैं अपनी बात उस गंभीरता से नहीं रख पाया था उस समय, फिर भी महोदय जी ने 14,000 रुपये मुझे दिलवाए और गलती मानी विद्युत कंपनी की। उसके बाद ये अधिकारी बाज नहीं आए और मेरे ऊपर अवैध वसूली, अवैध कार्रवाई, ऐसा आखिर मैंने क्या किया है। आप सभी यह वीडियो देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने कमेंट दें और ऐसे अधिकारियों को उनकी औकात दिलवाएं। जय हिंद, जय भारत।